झारखंड स्ट्रीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अभी टाउन हॉल रामगढ़ में खड़े हैं। यहाँ पे जो झारखंड का अंजुमन 228 अंजुमन का मिल के कमेटी बना है, उस कमेटी को लेकर यहाँ पे एक मीटिंग है और इलेक्शन है, जिस पे एक सदर, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष का चुनाव होना है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, गाड़ियों का तादाद और लोगों का जमावड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई हज़ारों के तादाद में लोग आए हैं और अपना कीमती वोट देकर यहाँ पे अपना प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी का चुनाव कर रहे हैं। यहाँ बाहर का ये सीन है या बाहर का नज़ारा है, आप दूर दूर तक देखें, यहाँ पे गाड़ियों का नज़ारा है और यहाँ पे इलेक्शन की प्रक्रिया अभी जारी है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरफुद्दीन है। हाँ, ओहदे के लिए यहाँ पे आप कैंडिडेट हैं सर? मैं सदर पद के लिए, सदर पद के लिए, प्रेसिडेंट पद के लिए हैं। प्रेसिडेंट पद। कहाँ से, कौन से अंजुमन से? तहदुल मोमिनीन फुलसराय। फुलसराय से, फुलसराय से हैं सर। यहाँ पे आप लोग का जो मुद्दा है आने वाला टाइम में, क्या मुद्दा समझ के या सोच के आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप मुद्दा ये है कि आज हमारे बच्चों के अंदर, मुस्लिम बच्चे शिक्षा से बहुत ही कोसों दूर हैं जी, और ये कमेटी बनाने की मकसद ही यही है जी कि लोगों को बेदार करना और जगह जगह पर शिक्षा की व्यवस्था कराना, बच्चियों के लिए कॉलेज का व्यवस्था कराना और बेहतर शिक्षा का, ये नहीं कि 10वीं क्लास 12वीं क्लास और ये करके नहीं, जिस स्कूल या मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे वो हाफिज भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, पायलट भी बनेंगे और IAS IPS की तैयारी और दुनिया दोनों को करेंगे और हर साल IAS IPS की तैयारी की जाएगी। ऐसा बेहतर से बेहतर इदारा बनाया जाएगा। तो उसके लिए जो बच्चे कमज़ोर हैं, मतलब फाइनेंशियली वीक हैं, उसके लिए क्या सोचें? उसके लिए भी यही तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग आज बच्चे बहुत तेज रहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसके गार्जियन के पास वो औकात और कुव्वत नहीं होती है कि और आगे तक पढ़ाएं। पेपर देख के हम लोग खुश हो जाते हैं कि इतना नंबर ला, घर जाके कोई जानने का काम नहीं करता है, घबरा के रह जाता है, मन को मार के। ऐसे घरों में हम लोग जा के समझेंगे कि अगर इसको पढ़ने की और ही इच्छा है तो जितना दूर तक पढ़ाई करना चाहे समिति की तरफ से उसको मदद किया जाएगा और जितना दूर तक पढ़ना चाहे। सर अभी के टाइम में एक और बहुत बड़ा समस्या मुस्लिम समाज में ड्रॉप आउट का, मतलब कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं, 10th का इंटर कंप्लीट कर लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, लेकिन ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इंटर के बाद ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 10th कंप्लीट के ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके लिए क्या योजना है सर? उसके लिए सिर्फ समस्या है आर्थिक का, और वो आर्थिक व्यवस्था, फाइनेंशियल का एक हम लोगों ने बहुत बड़ी सोच रखा है जो अभी हम नहीं बता सकते हैं। और हर नौजवान तबका भी जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, उसको भी बेसुदी लोन दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये समिति बनने के बाद कोई भी बाप बेटी के शादी में अपना ज़मीन नहीं बेचेगा, शादी को इतना आसान करेंगे और अगर पैसा लगा भी तो उसको बेसुदी लोन हम लोग दिलाने का काम करेंगे, चाहे वो 5 साल में पैसा वापस करें, लेकिन वो कभी भी वो दलदल में ना फंसेंगे। और सारा समाज को हम लोग सिर्फ रामगढ़ और बोकारो हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में इतना लोगों को जगाने का काम करेंगे कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर जात के लोग, दलित हो या कोई भी गरीब आंवला हो, आदिवासी हो, सभी धर्म के लोगों को जो ज़रूरतमंद है, सारे लोगों को ये कमेटी मदद करने की काम करेगा। मतलब सर आप लोग का जो मुख्य मुद्दा होगा शिक्षा होगा, रोजगार होगा और दहेज होगा। रोजगार, दहेज और बच्चियों के लिए अलग अलग कॉलेज, मतलब उच्च शिक्षा का व्यवस्था आप लोगों की तरफ से किया जाएगा। तो हमारे साथ अभी थे प्रेसिडेंट उम्मीदवार थे, इनका कहना है कि जो फ्यूचर में जो अपना इनका योजना है वो शिक्षा, रोजगार और बेटियों की शादी का व्यवस्था किया जाएगा, उनका उच्च शिक्षा के लिए प्रबंध किया जाएगा। सर क्या नाम हुआ सर आपका? शमशेर आलम। शमशेर आलम सर हमारे साथ हैं। किस चीज़ के उम्मीदवार हैं? किस चीज़ के उम्मीदवार हैं? जी मैं सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार हूँ। सेक्रेटरी पद। ये कौन से ब्लॉक से हैं? मैं चूचू प्रखंड, हजारीबाग जिला। क्या मुद्दा है सर आप लोगों का? मुसलमानों को एकजुट करना है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हो गए, हम लोग को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, हम लोग को अपने युवाओं को रोज़गार से जोड़ना है,
हम लोग को अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, अपने अंजुमन को मजबूत करना है सरकार। तो सर अगर हमारे बच्चों को, अगर आपके कमेटी के अगर आप सेक्रेटरी बनते हैं तो हमारे बच्चों को आपसे क्या फ़ायदा होगा? जो हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको आपसे क्या उम्मीद है, क्या फ़ायदा, मतलब आपसे क्या उम्मीद करें वो हम लोग? लोग हर महीना, जैसे इसमें 228 अंजुमन का पार्टिसिपेशन है, हर महीना हम लोग 2 अंजुमन में नया लाइब्रेरी और एक नया डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सके। हमारे 5वां क्लास के जो बच्चे वो 6वां में सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, नेतरहाट स्कूल, इंदिरा गांधी विद्यालय जैसे स्कूलों में जाकर पढ़ सकें। मतलब उसके लिए आप लोग कोचिंग सेंटर का कोचिंग सेंटर से हम लोग टाई अप करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोग का ऑनलाइन विधि व्यवस्था बने। ऑनलाइन का भी करें। ठीक है सर। तो इसके आप शिक्षा के क्षेत्र में जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हो गए हैं, जो पढ़े हैं, 9 तक पढ़े, 8 तक पढ़े हैं, उसके बाद छोड़ दिए पढ़ाई, उन लोगों के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, यदि वो रोजगार के क्षेत्र में अगर वो आना चाहेंगे तो हम लोग उनको प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से या राज्य स्तर से हम लोग उनको ट्रेनिंग करवाएंगे और ट्रेनिंग कराएंगे। जैसे मान लीजिए मत्स्य पालन है, डेयरी फार्मिंग है, फिशरीज है, मतलब स्वरोजगार का स्वरोजगार ही दे सकते हैं। मेरे साथ अभी नूरुल्लाह साहब हैं मगनपुर पंचायत से, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये किस पद से उम्मीदवार है और क्या इनका फ्यूचर प्लान है? मेरा पहला तो परिचय दे दें, नूरुल्लाह अंसारी, मगनपुर पंचायत गोला प्रखंड, मगनपुर पंचायत के मुखिया, सदर पद के उम्मीदवार। सर आप किस प्रेसिडेंट पद के लिए यहाँ पे नामित हुए? जब नॉमिनेशन, अगर इस मुद्दा को छोड़ दिया जाए उसके बाद आपका क्या प्रायोरिटी, क्या काम सबसे करना पहला है चाहिए? कि 3 जिला, बोकारो जिला, रामगढ़ जिला और हजारीबाग जिला में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ जिस तरह का जुल्म, मॉब लिंचिंग रामगढ़ का जिला का हब बनाया गया, वो हब को रोकना सबसे जरूरी है। निर्दोष लोगों पर हमला करना और उन लोगों को हमला करके दुनिया से रुखसत कर देना, ऐसे लोग जो बने हुए हैं, जो अपना एक संगठन बनाकर चला रहे हैं, वैसे लोगों को सबसे पहले रोकना है। चाहे वो थाना प्रभारी से लेके, उपायुक्त से लेके, एसपी महोदय से लेके या मुख्यमंत्री तक, ये पूरे लोगों से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर घंटी बजाने का काम हम लोग। ये बड़ी चीज कह रहे हैं, ये बड़ी बात कर रहे हैं सर। इसमें अभी जो नया कांड हुआ कुछ दिन पहले, आफ्ताब अंसारी, उसके लिए आप लोग, उनके परिवार के लिए आप लोग क्या उम्मीद रखते अभी हैं? सबसे पहला है कि आफ्ताब आलम का जो घटना हुआ, उसके बाद सुनने के बाद आप लोगों ने मीडिया के द्वारा शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोग रहे, सरकार के नुमाइंदे के लोग उससे मिलने आएंगे, उसके घर के वाले लोग से, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके घर के एक लोगों को रोजगार का रास्ता मिलेगा। मतलब सर झारखंड के जो नुमाइंदे, उनसे आपकी बात हुई है जी, कि उनके परिवार के लोगों को आप रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे जी। तो वो कब तक उम्मीद करें सर? बहुत जल्द हो जाएगा। चुनाव के बाद हम लोगों ने फिर मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात पे कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। आप एकदम क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद मुमताज कुरैशी हुआ। अंदर में कहाँ से आए हुए सर? अंजुमन खादिमुल इस्लाम से। जाम लगा हुआ है। किस लिए आए हुए सर आप? वोट मांगने के लिए। क्या है मतलब आपका क्या मोटिव है, क्या सोच के आए हुए आप? सोच है कि सदर सेक्रेटरी चुनाव के लिए अच्छा जो भी आवे उसके सदस्य और शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए और कुछ रोजगार के लिए। अगर शिक्षा है तो रोजगार भी होगा। यहाँ पे बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं जिसके पास अभी पढ़ने का सुविधा नहीं है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ होने चाहिए वो नहीं है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें किस तरह का हेल्प करेगा उन लोगों के लिए? देखिए, अभी हम लोग जो लोग जीत के आएंगे वो लोग तय करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है सबसे पहले कि ये 228 अंजुमन को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि अंजुमन को पहले हम लोग मजबूत करेंगे। इस MAI झारखंड का पहला अदालत अंजुमन होगा। गांव के अंजुमन को हम लोग प्राथमिकता देंगे, उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। दूसरा, हर कब्रिस्तान में प्लांटेशन का काम होगा। उसके बाद प्लांटेशन के काम के बाद हम लोग शिक्षा तो हम लोग पहला ही नंबर पे ले आए हैं। हाँ, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है अभी दहेज प्रथा का जो मामला है। जी बिल्कुल, दहेज प्रथा का खिलाफ हम लोग बिल्कुल उसका खंडन करते हुए हम लोग उस पर काम करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आज आप अपना परिचय दे रहे हैं, ये कतार भीड़ जब वोट दे रही है, मुझे यकीन है कि आने वाला दिन में हम लोग जो एजेंडे पे काम करेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए कौन है नामित, कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, प्रेसिडेंट के लिए 4 लोग आए हैं। आज वोटिंग हो रहा है और मैं इलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते मैं तो नाम बता ही सकता हूं कि वो पहला जो जिनको 1 नंबर में रखा गया है नहीं, उनको मिला ही है, क्योंकि वो पहले ही नंबर पे वो दाखिला करवाए थे। तो
वो हैं सरफुद्दीन, दूसरा नूरुल्लाह अंसारी जी हैं, और तीसरा है अनवर हुसैन, और चौथा है सलीम शहजादा। ये प्रेसिडेंट में 4 कैंडिडेट हैं जो चुनाव के मैदान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सेक्रेटरी के लिए हैं, पहले नंबर में है एक शमशेर आलम है, और दूसरे नंबर में है कुर्बान अंसारी, और तीसरे नंबर में है तौफीक अंसारी। 3 लोग हैं जी, इसमें 3 लोग हैं। कोषाध्यक्ष में 5 लोग हैं। सबसे पहले है मोहम्मद सलीम अंसारी, उसके बाद मोहम्मद अयूब अंसारी, उसके बाद अयूब के बाद वकील अंसारी हैं, वकील अंसारी के बाद नईम अंसारी है, नईम अंसारी के बाद एक मोइन अंसारी है। अच्छा, अभी कितने लोगों ने वोट डाल दिया तकरीबन? लगभग मेरे हिसाब से 400 लोग वोट डाल, हाँ 400 वोट लगभग डाल। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? देखिए, अभी कंटिन्यू 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग वोटिंग करेंगे। 4 बजने के बाद बूथ को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक होगी। आज ही होगा, आधे घंटे का ब्रेक होगा। उसके बाद 4:30 बजे से मतगणना इसी स्थान पे शुरू कर दिया जाएगा, परिणाम आने तक। चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, परिणाम आने तक हम लोग तो इसको पूरा लोगों के सामने रिजल्ट को आउट कर देंगे। शुभकामनाएं सर हमारे तरफ से। चलिए, थैंक यू सर, आपको भी और आपके चैनल को भी। क्या नाम है सर आपका? फिरोज आलम, कहाँ से आए हैं? मांडू अंजुमन कमेटी से। मांजू जी। किस लिए आए हुए यहाँ पे? यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं, किस चीज़ का वोट? सदर, सेक्रेटरी और खजांची के लिए। सदर, सेक्रेटरी, खजांची का वोट चल रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो वोटिंग करेंगे, आपका क्या सोच है, मतलब क्या सोच के वोट करेंगे? हमारा सोच यही है कि हमारा कौम का विकास हो, और इस तरह से हम लोग पीछे पिछड़े हुए हैं, हाँ, इसको लोग आगे बढ़ाने का काम करें। मतलब आपका शिक्षा का व्यू है कि शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, हर तरह का मदद मिलना चाहिए। अन एजुकेशन जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में कुछ, जो अभी रोजगार नहीं है लोगों के पास, इन लोग से उम्मीद है कि रोजगार इन लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर शिक्षा हम लोग को मिल जाएगा 3 साल रोजगार खुद बख्श। अभी हमारे साथ सगीर आलम है, मनुआ फुलसराय के सदर हैं। ये मरकज़ी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार के वोटर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो मुद्दा है, वो मुद्दा यहाँ पे, उस मुद्दे के मद्देनज़र रखते हुए इनका जो कैंडिडेट है वो इनके उम्मीद पे किस तरह पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये सदर, मैं फुलसराय का हूँ, फुलसराय अंजुमन का सदर हूँ। मेरा नाम सगीर आलम हुआ। आज मैं यहाँ सरफुद्दीन भैया के पक्ष में आया हूँ, जो सदर के उम्मीदवार हैं, और इस तंजीम को खड़ा करने में, इसको बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किन्हीं का रहा है तो वो सरफुद्दीन भैया है। क्योंकि आज से पिछले 6 महीना लगातार वो मेहनत किए हैं, हर एक गांव, हर एक प्रखंड में जा के घूम के इस तंजीम को खड़ा किए हैं। लेकिन एक फ्रीडम दिए वो, अगर वो चाहते तो हाथ खड़ा करके भी चुन के आ सकते थे और अध्यक्ष बन सकते थे, लोग का ऐसा मानना था। लेकिन वो फ्रीडम दिया कि नहीं, हर प्रखंड के लोग, हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आके चुनाव लड़ सकते हैं। और नॉमिनेशन भी हुआ और 4 लोग इसमें भागीदारी भी लिए, और उम्मीद ऐसा किया जा रहा है, लोगों का रुझान ऐसा आ रहा है कि बस कुछ घंटों के बाद सरफुद्दीन भैया का विजय होगी और विजय जुलूस। मतलब आप लोग उनके पक्ष में वोट डालने के लिए आए हुए हैं? बिल्कुल, उसके पक्ष में वोट डालने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, उनका क्या ऐसा एक काम है जो आप लोगों को लगता है कि ये उनको जीतने से ये काम हमारा पूरा हो जाएगा? सबसे पहली बात है कि सरफुद्दीन भैया का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, 20 साल से वो फुलसराय अंजुमन का सदर रह चुके हैं। और दूसरी बात है कि सेल कंपनी में वो लगातार कोऑपरेटिव का सेक्रेटरी और अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है। और जहाँ भी कोई भी एरिया में कोई मीटिंग होती है तो सरफुद्दीन भैया को स्पेशली बुलाया जाता है और इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ का सेवा से रहा है। तो उनसे अगर वो जीतते हैं तो उनसे उम्मीद किया जा सकता हो कि एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, बेटियों के जो समस्या है दहेज का, उस फील्ड में काम करेंगे? बिल्कुल, अगर सरफुद्दीन भैया जीत के आते हैं तो ये सारे क्षेत्रों में बेहतर काम करेंगे। और आज भी एक मदरसा सरफुद्दीन भैया की तरफ से चलता भी है, और कहीं भी शादी ब्याह होती भी है तो उन गरीब बच्चियों को मदद भी करते हैं, वो हम लोग नज़र से देखते हैं। तो वो जो आपने बताया अभी मदरसा जो चलता है, वो मदरसा कहाँ पे है? मदरसा फुलसराय में है, और फुलसराय में मदरसा चलता है। वहाँ के बच्चियों का हमेशा हर साल प्रोत्साहन करते हैं, हमेशा प्रोग्राम करते हैं, क्यूज का प्रोग्राम करते हैं। ये सारे कुछ सरफुद्दीन भैया करते रहेंगे। अगर जीत के आएंगे तो क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे भी ये कार्य को फैलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सगीर आलम, जो अपने कैंडिडेट, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, उनके पक्ष में बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।